नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। नशा, लत, एडिक्शन आज के समाज में एक अभिशाप बनता जा रहा है। कितने परिवार इससे बर्बाद हो रहे हैं और कितने लोग बीमारी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में हर 1.5 घंटे के बाद एक मौत शराब के कारणों से होती है। जो शराब के द्वारा उन्हें बीमारी लगी, उनसे हो रही है। देखिए, अब सबसे पहले तो और इससे पहले एक बात और बता दूं, लोग बाग बहुत ज़्यादा हम दवाई देते हैं शराब की, बहुत से घरेलू नुस्खे बताते हैं, बहुत से टूने टूट के बताएंगे आपको, तेल से, इन सब से, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनसे शराब कभी नहीं छूटने वाली। और जिनकी भी छुट्टी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पता नहीं वो दवाई के माध्यम से आपको क्या दे रहे हैं, आपको नहीं पता वो आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। और वैसे भी हर पैथी की दवाई, मेडिसिन कोई भी हो, हर पैथी की दवाई हमारी जीवन शक्ति से एक खिलवाड़ है। हमारे जीने की शक्ति को तो घटाती ही है, साथ में बहुत सारे रोग और भी पैदा कर देती है। ये सब आप लोगों का अनुभव है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ इस शराब की लत के बारे में ही आज आप बोलूँगी। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कैसे एक शराबी अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। वो हाय हाय करके हॉस्पिटल में तो एक दिन दम तोड़ता ही है, साथ में वो बहुत बार इतना ज़्यादा पैसे को बर्बाद कर देता है कि अपने कर्तव्यों को भी परिवार के प्रति नहीं निभा पाता। और परिवार के लोग भी उससे बहुत परेशान आ चुके होते हैं। रिज़ल्ट आप सोचो शराब पीने का क्या होगा। पैसा ही नहीं, हेल्थ ही नहीं, आप अपने कर्तव्यों को भी पूरा नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें इसके कारण पर जाना होगा। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद ये शराब छुड़ाने में 100% आपका साथ देगी। तो कारण ये है कि ये लत कब लगी, याद करो, जब आप या तो दोस्तों से लगी, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आप दुखी थे किसी वजह से, और धीरे धीरे किसी ने पिलाई या आपने, तो आपको एक हैप्पीनेस महसूस हुई। शराबी से पूछो तो शराबी यही कहेगा कि नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ सब कुछ, और उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। शराब पीने के बाद सब कुछ भूल जाता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, ये चीज़ ही मुझे हैप्पी कराती है, इसे मैं कैसे छोड़ूँ। और वो छोड़ना भी चाहे कुछ दिन तक तो उसे ऐसा लगता है नहीं मैं छोड़ दूँगा। एक दिन वो छोड़ना भी चाहे तो उसकी विल पावर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो उसे छोड़ नहीं पाता, चाह कर भी नहीं छोड़ पाता। वो जान रहा होता है कि ये गलत है, फिर भी कोई दवाई टोने टोट के इसमें असर नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये हर समस्या, कोई भी समस्या हो, एडिक्शन हो, कुछ भी हो, पहले हमारे मस्तिष्क में जीती है, ठीक है ना, हमारे विचारों में आती है, और उसका समाधान भी यहीं पर है हमारे पास। कोई किसी दूसरे की शराब पीना नहीं छुड़ा सकता, कभी भी कोई दवा भी नहीं आपको उससे बाहर ला सकती। वो इलाज आपके ही पास है, आपकी विल पावर। आप रिजल्ट्स पर सोचकर, क्या आप इतनी विल पावर नहीं कि आप ये सोचो कि नहीं मैं इसे छोड़ दूंगा। सबसे पहले तो आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि ये मुझे छोड़नी है। सिर्फ एक स्थिर बुद्धि कहा है जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में, कि एक स्थिर बुद्धि कि ये अब मुझे ये छोड़नी है। और ऐसी बात नहीं है, हर इंसान के अंदर पावर है इतनी कि वो किसी भी चीज़ को छोड़ सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पावर आएगी हमारी आत्मा से, आत्मशक्ति से, और सभी के अंदर ईश्वर का अंश आत्मा है। तो आप छोड़ सकते हो। कहो अपने, जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि आप अपनी विल पावर से इसे नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ छोड़ो मत, एक निश्चय कर लो बस। छोड़ने के तरीके तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे ये छूटेगी। एक दृढ़ निश्चय कर लो कि ये छूटेगी, अब इसका समय आ चुका है। बिल्कुल, हर समस्या हमारे मस्तिष्क में जीती है और इसका समाधान भी वहीं पर है।
3 उपाय मैं आपको बताऊंगी इसके, जो कि बहुत बहुत ही इजी हैं और कोई भी कर सकता है। सबसे पहले तो आप इसको जितना भी लेते हैं सिर्फ ठीक 50% लेना शुरू करें, और ऐसा हो जाए कि नहीं ले पा रहे हैं तो और भी 50 से कम कर दें, लेकिन धीरे धीरे इसको घटाना शुरू करें। एकदम अगर मैं आपसे कहूँगी आप शराब छोड़ दो, आप नहीं छोड़ पाओ, आप उसके एडिक्शन में हो चुके हो, आपको उससे बहुत रिलैक्स मिलता है, पूरे दिन की थकान आपकी कम होती है, आपको अच्छा महसूस होता है, आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा कम लेना शुरू करें। स्टार्टिंग में आप कम, धीरे 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 कम, नहीं ली जाए कम कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते रहो, एक दिन कम भी ली जाएगी। ठीक है, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, कम से कम इतना, एक हफ्ते में आप आधा तो कर ही सकते हो। जितना आप लेते हो उससे ठीक आधा लेना शुरू करो। और कोई भी ऐसी चीज़ कुछ दिन के बाद जब आपकी आधी हो जाए या कम होने लगे, तो सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे जीवन में मुझे खुशी देती है, जिससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस शराब से या जो भी आपकी लत है इससे। तो आपका मन ज़रूर बताएगा कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं इसे नहीं लूँगा। तो आप कुछ दिन के लिए उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, चाहें तो कोई और भी चीज़ हो सकती है, कोई और बड़ा एडिक्शन मत लगा लेना, लेकिन वो शॉपिंग करना हो सकता है, वो दोस्तों के साथ घूमना हो सकता है, आपका कोई अपना पसंदीदा गेम हो सकता है, जो आपको आपकी हॉबी हो सकती है। तो आप सोचो कि अगर मैं ऐसा करूं ठीक उसी टाइम पर जिस टाइम मैं रोज़ शराब लेता हूं, तो क्या ये छूट सकती है, छूट जाएगी? तो आपका मन कहेगा 100%, क्योंकि मन को क्या चाहिए, ये तो अंदर सब कुछ। एडिक्शन क्या है, एक मन की चीज़ है, मस्तिष्क की चीज़ है, ये बाहर किसी दवाई से कैसे जाएगी। तो जैसे आपका शराब का मन करे, आप सोचो कि नहीं शराब की जगह मैं ये करता हूँ या ये यहाँ जाता हूँ, या जो भी आपका मन करे। स्टार्टिंग में आपको एक ऐसा रिप्लेस ऑर्डर अपने मन को आप ज़रूर देना होगा 100%, तभी देखना इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और मान लीजिए आपने ये किया कुछ दिन, आप इसको ऐसा नहीं करना किस दिन किया किस दिन नहीं किया, आप इसको कंसिस्टेंसी से करना। अगर आपको बिल्कुल भी इसमें सफलता नहीं मिले, कोई बात नहीं, बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस प्रयास को छोड़ना नहीं कि मैं रोज़ाना कम शराब लूँगा और इसको रिप्लेस कर दूँगा एक ना एक दिन इस चीज़ से ज़रूर। 3 चीज़ हैं। पहली बार आपको स्थिर बुद्धि होकर ये निर्णय लेना कि हाँ अब ये छूटनी है, अब ये जाएगी और आप ये कर सकते हैं। दूसरी, कम लेना शुरू करना है और इसकी जगह किसी और चीज़ का रिप्लेस करना है। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, हारना नहीं है। कोई बात नहीं, अगर 10 साल की शराब छुड़ाने के लिए आपको 1 महीना लग जाए तो क्या हो जाएगा, 2 महीना लग जाए तो क्या हो जाएगा, लोग कुछ खो तो रहा ही नहीं है। अब इतनी लंबी चीज़ जो आपको आदत है, आप सोच रहे हो 1-2 दिन में वो नहीं छूट पाएगी। ये लोग जो पागल बनाते हैं दवाइयों से, टोने टोटकों से, ये ऐसे नहीं होता है। ये दूसरों को पागल बनाने वाली बात होती है, जो दिमाग में, जिससे आप हर रोज़ रिलैक्स हो रहे हो, तो दिमाग इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ेगा। और एक फैमिली मेम्बर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिनके घर में लोग शराब पीते हैं, थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करें और समझाएं और प्रेम से उनके साथ प्रेम भरा बर्ताव करें। आपके प्रेम से भी वो ऐसा कर सकते हैं। साथ में आप ये करेंगे और साथ में आप थोड़ा सा प्रेम करेंगे उनसे। रोज़ किसी चीज़ को आप कहेंगे आप शराबी हो, आप बुरे हो, भाई उसके दिमाग में उसे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो घर से परेशान हो सकता है, वो ऑफिस से, अपने काम से, इवन घर में भी वो यही बात सुनेगा, तो वो तो फिर तो और उसकी शराब बढ़ जाएगी और आप लोगों का अनुभव भी होगा। तो उसे प्रेम से हैंडल करें। और सबसे पहली बात, एक बार मैं तीनों चीज़ों को फिर रिपीट कर देती हूँ, आप स्थिर बुद्धि होकर करें कि अब ये जाएगी और छूटेगी, चाहे 1 साल लग जाए, लेकिन अब ये जाएगी। डेली जितना लेते हो इससे कम लेना शुरू करें, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें और जब बहुत थोड़ी रह जाए तो उसका रिप्लेस कर दें।
कि क्या मैं ये छोड़कर ये करूं अब इस टाइम पर, क्योंकि ठीक उसी टाइम पर अगर आप उसको ब्रेक दे देते हो, उसको तोड़ देते हो उस रूटीन को, तो बहुत जल्दी छूट जाती है। और एक कंसिस्टेंसी से रोज़ाना कोशिश नहीं करनी, कोशिश करने वालों की कभी हार हो ही नहीं सकती। 2 4 10 दिन करके कोशिश नहीं करना। जो भी शराबी है, पीते हैं इसको और छुड़ाना चाहते हैं, इसके रिज़ल्ट पर सोचें कितना बुरा भयानक इसका रिज़ल्ट होगा। अपनी सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि ये सच में किसी का सपोर्ट इससे हो सकता है या मेरा भी भला हो सकता है, लाइक शेयर करें और इसको आप दूसरों को इस बारे में बताएं भी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं जो मेरे वीडियो आप सुन रहे हैं। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी से 21 डेज़ में आप अगर ये करते हैं तो 21 डेज़ में, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डेज़ भी नहीं तो आपको 40 दिन लग सकते हैं। शराब हर हाल में छूटेगी। फिर भी अगर आपको लगे कि हम इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या और कुछ डिटेल में हम इसके बारे में नहीं छूट पा रही है, तो आप हमसे हीलिंग के सेशन ले सकते हैं। हीलिंग मेडिटेशन और हिप्नोटिज़म। हम उस इंसान के हिप्नोटिज़म करके, हीलिंग करके और मेडिटेशन से इसका जो पैटर्न है उसको ब्रेक करते हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये 3 चीज़ें ही आपके लिए है, लेकिन फिर भी ऐसी नौबत आए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9015304039। आप हमारे ये सेशंस ऑनलाइन ज़ूम पर ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में। ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।